नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे जिज्ञासा चैनल पे। हम लोग इस सीरीज में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इस पुस्तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हिज डिवाइन ग्रेस, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। उन सभी पुस्तकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन सभी पुस्तकों लोगों में किताब पढ़ने का रुचि उत्पन्न हो, इस विचार से हमने ये सीरीज शुरू की है। समरी द बुक सारांश में तो हमने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं और टीचिंग लॉर्ड चैतन्य में भी हम लोग बहुत सारे पार्ट्स बना चुके हैं। काफी बड़ा विषय है, बहुत विस्तार में है, तो बहुत सारांश से बनाने की कोशिश करने पे भी नहीं बन पाया ये, इसलिए हमको बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़े हैं। हमने बहुत सारे पार्ट्स बना चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक हमने दिया है भगवान की शक्तियां, लॉर्ड्स एनर्जी। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ से। अनंत शक्तिर्मध्ये कृष्णेर तीन शक्ति प्रधान, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। तो भगवान की बहुत सारे शक्तियों हैं। उन शक्तियों में से जो है तीन शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, और ज्ञान शक्ति नॉलेज, और क्रिया शक्ति क्रिएटिव शक्ति। तो देखिए हमारे जीवन में भी ये तीन शक्तियों के साथ मिलने से ही हम कोई भी काम कर पाते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति के मन में इच्छा शक्ति हो सकती है, मतलब कि मैं ये करूं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे जाना है, कहीं जाना है, या फिर कुछ काम करना है, या फिर जैसे कि ये वीडियो जो बना रहा, वीडियो बनानी है, तो इच्छा है कि प्रभुपाद की किताबों पर एक संक्षेप में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ बनाया जाए, कुछ कहा जाए, यह इच्छा। अब उसके लिए चाहिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान शक्ति अलग होती है। हम मुझे पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये होने के बाद क्रिया शक्ति, मेरा स्वास्थ्य शरीर सही होना पड़ेगा, मेरे गले सही होने पड़ेगा, सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए ताकि मैं बोल सकूं बार बार। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये जब चीजें मिलती है तब जाकर ही कोई काम होती है। किसी भी कॉर्पोरेट में कहीं पर भी इच्छा शक्ति हो सकती है किसी की, लेकिन वे ज्ञान नहीं हो सकता है। कई लोग जो होते हैं पढ़ते लिखते नहीं, उनको ज्ञान नहीं होती, उनकी इच्छा होती है। इच्छा होती है कि मैं एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर बनाऊं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कैसे घर बनेगी। उनको सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, या उनके पास में पैसा कमाने का ज्ञान नहीं, तो नहीं बना सकते। और अगर इच्छा भी है, ज्ञान भी है, पर क्रिया शक्ति नहीं रहती। जैसे कि लोग जब बुढ़े हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद करते, क्रिया नहीं रखती। तो देखिए कितना हमारे प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नाम। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छाएं सर्वकर्ता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। तो मूल जो है कौन है? द प्रीडोमिनेटर ऑफ द विलिंग पोटेंशियल लॉर्ड कृष्णा। तो सारी इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है? कृष्ण से ही सारी इच्छा उत्पन्न होती है। फॉर ही सुप्रीम विल एवरीथिंग कम्स इन एग्जिस्टेंस। भगवान इच्छा शक्ति से ही सारा कार्य करते हैं। यानी कृष्ण जो है मूल भगवान है, वो इच्छा करते हैं और बाकी सारी शक्तियां उनके सारे कार्य पूरा कर देती है, इच्छा करते हैं। और ज्ञान शक्ति के प्रधान कौन है? वासुदेव अधिष्ठाता है। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना न है सृजना, तीने शक्ति मिले प्रपंच रचना। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीन जब तक नहीं मिलेंगे, चाहे आपका पर्सनल जीवन हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, कुछ भी हो, जब तक ये तीन शक्ति नहीं मिलते हैं काम नहीं होता। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी तीन शक्तियां मिलती है। तीन शक्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। अब ये तीन शक्तियां हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझें कि क्या समझें, ये साइंटिफिक तुलना करना तो बहुत मुश्किल काम पड़ेगा। लेकिन हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं तीन शक्तियां अलग अलग होती है। मैं एक इच्छा करता हूं, फिर जैसे कि मेरे मन में एक इच्छा हुई। इच्छा क्या हुई? मुझे जो है मोबाइल फोन चाहिए, है ना। फिर मोबाइल फोन को चलाने के लिए जो है मुझे पैसा चाहिए, खरीदने के चाहिए, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है हमें चलाना पड़ेगा। ये एग्जांपल दिया। आप कोई दूसरा एग्जांपल सोच सकते हैं जहां में आपको एक इच्छा हो और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए भरपूर मात्रा में, और फिर उसको प्राप्त करने की क्रिया। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको में इच्छा पैदा, मुझे इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बनने के लिए आपको जो है आपको ज्ञान प्राप्त होना पड़ेगा, कहाँ फॉर्म भरना है, कौन सा स्कूल है, कहाँ जाना है, उसका ज्ञान होना पड़ेगा। और उसके बाद जो है सब पता चल गई है। आपकी इच्छा थी कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको ज्ञान मालूम चल गया कि कहाँ फॉर्म भरनी, कितनी फीस लगती है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये ज्ञान मिल गया। लेकिन आपको ये फॉर्म भरने की क्रिया करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम बैठना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, वो स्कूल में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए,
ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे जाना पड़ेगा, ये तीनों काम होना पड़ेगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इच्छा ज्ञान क्रिया बिना न है सृजना, किसी प्रकार की सृष्टि नहीं होती है। और ये तीनों सृष्टि सृजन जो है भगवान कृष्ण से ही आती है। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम प्राकृत अपकृत सृष्टि कारण निर्माण। तो क्रिया शक्ति के कौन है? जो कृष्ण है वो इच्छा शक्ति के है, जिसे हमने पहले पढ़ा। हमने यहाँ देखिए, इच्छा शक्ति के प्रधान कृष्ण है और ज्ञान शक्ति के प्रधान वासुदेव है, अधिष्ठाता है, और क्रिया शक्ति के है संकर्षण बलराम। तो जो बलराम है क्रिया शक्ति के है, तो कृष्ण इच्छा करते हैं, वासुदेव है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, और बलराम जो उनका जो फॉर्म है वो क्या करती है? सारा सृष्टि करती है। क्रिया शक्ति मतलब एक्चुअल एक्शन फोर्स जो लाती है वो बलराम जी ही सारा काम करते हैं। अहंकार अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाया गोलोक वैकुंठ सृजे चित्त शक्ति द्वाराया। तो अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? अहंकार अधिष्ठाता कृष्णेर इच्छाया। तो ओरिजिनल संकर्षण जो बलराम, जो ओरिजिनल संकर्षण है, इज द कॉज ऑफ बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल क्रिएशन। दोनों के ही वही मेन कॉज है, क्योंकि वही क्रिया शक्ति है। ही इज द प्रीडोमिनेटिंग डिटी ऑफ द ईगोटिज्म। जो अहंकार है उसके मेन अधिष्ठाता भी वही है। कौन है? बलराम जी। एंड बाय द विल ऑफ कृष्णा, कृष्ण की इच्छा शक्ति पे एंड पावर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी ही क्रिएट्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो बलराम है, कृष्ण की इच्छा होती है कि ऐसा बनाया जाए, तो उनके ही हमने बहुत पढ़ा, हमने प्रभव विलास, वैभव विलास, स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप, तदेत आत्म रूप, हमने बहुत डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या है। तो बलराम जो है उनके ही एक डिफरेंट स्वरूप है उनका। और वो बलराम कैसे है? वो है हमने क्रिया शक्ति के मेन है। तो कृष्ण इच्छा करते हैं, वासुदेव उसमें ज्ञान डालते हैं, और बलराम कार्य करते हैं। तो बलराम सृष्टि करते कैसे? तो जो वैकुंठ गोलोक है उसकी सृजन करते हैं चित्त शक्ति के द्वारा। चित्त शक्ति यानी स्पिरिचुअल पोटेंशियल द्वारा करते हैं। यद्यपि सृजय नित्य चित्त शक्ति विलास है, तथापि शंकर ने इच्छाए ताहार प्रकाश है। यद्यपि सृजय नित्य चित्त शक्ति विलास है, ऑल्दो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन। यद्यपि असृजय नित्य, मतलब कि ये वैकुंठ जगत के बारे में सृष्टि करना सही शब्द नहीं है। मतलब ये सही शब्द नहीं है। जैसे कि इस ब्रह्मांड का कहते हैं सृष्टि हुई है तो एक दिन नष्ट हो जाएगी है, लेकिन जो चित्त शक्ति का विलास है उसमें सृष्टि शब्द का प्रयोग सही नहीं होता। ये शब्द सही नहीं है। हमारे पास में जो सही शब्द क्या? नित्य है। यद्यपि असृजय नित्य चित्त शक्ति विलास है, तथापि संकर्षण इच्छाएं ताहार प्रकाश है। संकर्षण की इच्छा से ही उसका प्रकाश होता है। ये आध्यात्मिक जगत जो है, ये भौतिक जगत के जैसे सृष्टि और उसका अंत नहीं होता है, वो नित्य है, फिर भी उसको कहते हैं प्रकाश में आती है। किसे? संकर्षण की वजह से प्रकाश में आती है। माया द्वारा सृजे ते हो ब्रह्मांड गण, जड़ रूपे प्रकृति न है ब्रह्मांड कारण। माया के द्वारा वो कैसे बनाते हैं? इस ब्रह्मांड की गणना करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत बनी हुई है उनकी चित्त शक्ति के द्वारा, और ये जो ब्रह्मांड बना हुआ कैसे बना हुआ है? वो माया शक्ति के द्वारा। और कौन करता है? ये संकर्षण बलराम, क्योंकि वही क्रिया शक्ति है। और जड़ रूपे प्रकृति न है ब्रह्मांड कारण है। और ये जो जड़ प्रकृति है वो ब्रह्मांड के कारण नहीं है, मेन कारण नहीं है, वो मेन कारण है बलराम जी, वही बनाते हैं। जड़ है सृष्टि न है ईश्वर शक्ति बिना, ताहा ते संकर्षण करे शक्ति आधाने। कहते हैं जो जड़ है, ये जो प्रकृति डल है, मतलब कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ और सामने जमीन पड़ी थी, भूमि पड़ी थी, पर 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना। और उसके बाद में वहां पत्थर भी है, वहां गाड़ियां भी है, सब कुछ है, पर कोई सृष्टि कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोगों ने आकर के वहां पे सीमेंट और बालू रख दिया और लोहे का छड़िया रख दिया, और वहां पे एक जेसीबी कार भी खड़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ सृष्टि नहीं हो रही थी। सारा सामग्री होने पर भी सृष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे एक जीव आया, लोग आए, वहां पे मनुष्य आए और सृष्टि आरंभ हो गई। उसी प्रकार से जो जड़ है, ये पूरी सृष्टि जड़ है, ये अपने आप कुछ भी सृष्टि नहीं कर सकती। एक माटी जिससे मिट्टी का थोथा जैसे रखा रह सकता है, वैसी पड़ी रहती है। जैसे ही उसके अंदर में भगवान संकर्षण अपना क्रिया चालू करते हैं तो विकास में चालू होता है। जैसे कि हम लोग साइंटिफिकली देखते हैं कि एक विस्फोट हुआ और काम चालू हो गया, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि एक मिट्टी का थोथा पड़ा हुआ था और एक आदमी ने काम करना चालू किया, मारा फौरा से, जोर से मारा फौरा,
और मिट्टी का छिद्र कर दिया, अब काम चालू होगा, गड्ढा खोदना चालू होगा, सब काम चालू होगा। तो पहला फोड़ा लगा, हो सकता है उसको उसको हम लोग साइंटिफिकली कह सकते हैं कि पहला ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हो गया, मतलब बिग बैंग। भगवान शंकर ने काम चालू किया, मिट्टी का ठोठा था पहले पड़ा हुआ था, भगवान शंकर ने आए, अपना काम चालू किया, सृष्टि का विस्तार चालू कर दिया। तो लेकिन उसके पीछे वो समझते हैं कि जड़ प्रकृति खुद काम कर सकते हैं। अरे कहीं पर मिट्टी पत्थर रखा रहे, जिंदगी भर रखा रहेगा, सालों साल का, वहां कुछ कुछ विस्तार नहीं होता। जब मनुष्य पहुंचते हैं, एक जीव पहुंचता है जो भगवान का जीव शक्ति है, जब पहुंचता है तब जाके विकास होता है। उसी प्रकार से जड़ सृष्टि में खुद से विकास नहीं होता। इसी बात को हम लोग बार बार समझाते हैं, और जो लोग नास्तिक हैं इसी बात से बार बार इनकार करते हैं, और जो लोग शास्त्रों को मानते हैं इसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं। तो यही दोनों में लड़ाई है। तो और जो संकर्षण को दोनों ही नहीं देख पाते हैं, दोनों ही। तो जो व्यक्ति भगवत पढ़ेगा, शास्त्रों को समझेगा, वो जान जाएगा संकर्षण सारे काम कर रहे हैं, तो ये सारे चर्चा का विषय खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इन शास्त्रों को बताने की जरूरत है, प्रीचिंग करने की आवश्यकता है। ईश्वर शक्ति सृष्टि करे प्रकृति, लौहा जने अग्नि शक्ति पाए देहा शक्ति दाहा शक्ति। कहते हैं कि ईश्वर की शक्ति से ही सारी सृष्टि चलती है। तो यहाँ एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, जैसे एक लोहा है, लोहा जनरली गर्म नहीं होता है, उसमें किसी चीज को जलाने की शक्ति नहीं होती है, पर जैसे ही वो अग्नि के संपर्क में आता है लोहा, उसमें दाह शक्ति आती है, वो जलाने लगती है। उसी प्रकार से सृष्टि परी रहती है, जैसे ही भगवान का संपर्क होता है उसमें सृष्टि चालू हो जाती है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ही ईश्वर मूर्ति अवतारा नाम धारे। और इसी सृष्टि के लिए, इसी सृष्टि कारण के लिए जो भगवान की मूर्ति यहाँ पे आते हैं, ईश्वर मूर्ति आते हैं, उसी को हम अवतार कहते हैं। ठीक है, तो अवतार डेफिनेशन क्या है, ये सारा प्रपंच करने के लिए जो भी मूर्ति है, बहुत सारे मूर्तियां ने पढ़े हमने, प्रकाश, विलास, वैभव, पराभव, तदेक तदेत, आत्म रूप, कितने सारे नाम, हम टेक्निकल नाम हमने पढ़े, हमने पहले वीडियोस में और पहले लेसन में पढ़े हमने। उसमें से जो मूर्ति ये जो है हमारे भौतिक जगत के कार्य को संभालने के लिए आते हैं, उनको कहते हैं अवतार, कहते हैं अवतार नाम धारे। मायातीत परब्रह्म सबर अवस्थान विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। उन सबका अपना अपना जगह है, वो अपना डेस्टिनेशन है, पर फिर भी इस जगत में आते हैं तो वहां से अवतरित होते हैं, नीचे उतरते हैं, इसलिए उनका नाम कहते हैं अवतार नाम कहते हैं। सही माया अवलोकित श्री संकर्षण पुरुष रूपे अवतीर्ण है लीला प्रथम। तो इसी अवतार को पूरा करने के लिए to glance over that matter energy and empower her, Lord Sankarsana first incarnates as Lord Mahavishnu। तो संकर्षण भगवान है, वो क्रिया शक्ति के स्वरूप है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो संकर्षण क्रिया शक्ति है, और वो क्रिया शक्ति क्या करते हैं, महाविष्णु के रूप में आते हैं, है ना, आते हैं। सही पुरुष विरजाते करण शयन कानभ साई नाम जगत कारण। उनको उनका नाम क्या दिया गया है, संकर्षण महाविष्णु बनते हैं। उन्हीं विष्णु को वो ब्रिजा नदी में शयन करते हैं, और उनका नाम क्या है, कार्णव दसाई विष्णु, और वो जगत के मूल कारण है। कारणदोसाई कारणाब्धि परे माया रे नित्य अवस्थिति बरजारे परे परब्रह्म नहीं गति। द बिरजा है ना, द कॉजल ओशन कहते हैं ना, जो व्यक्ति अगर बैकुंठ जाएगा उसको ब्रिजा नदी पार करनी पड़ेगी। द बॉर्डर बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल वर्ल्ड। तो जो लोग स्वर्ग आदि कामना करते हैं तो यही रहते हैं, उनको ऐसे ब्रिजा नदी पार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो यही काटते रहते हैं। जो व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त होकर स्पिरिचुअल जगत जाता है, तो बाउंड्री पर एक रिवर है, उसको ब्रिजा नदी कहते हैं। एंड द मेटेरियल एनर्जी सिचुएटेड ऑन वन शोर ऑफ द ओशन एंड इट कैनॉट एंटर इनटू द अदर शोर व्हिच इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो कार्णव, जो ब्रिजा नदी है, उसके उस पार क्या है, बैकुंठ जगत है, इस पार है भौतिक जगत है। तो यहाँ से वहां जाना नहीं जा सकता वहां से। माया रे यही द्विवृत्ति माया आर प्रधान, माया निमित्त हेतु विश्व से उपादान प्रधान। तो माया की दो वृत्तियां है, एक है माया और दूसरा प्रधान। माया क्या है, निमित्त कारण है, और मेन क्या है, प्रधान। प्रधान क्या है, वो जो जितने भी इंग्रेडिएंट है, जो चीज सामान चाहिए, जो हम कहते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब चीजों जो एक स्थान पर रहती है उसको कहते हैं प्रधान। जैसे मान लीजिए कि आटा है और आलू है, तो आटे आलू को मिलाकर के हमने गोभी परोठा बना लिया,
सॉरी आलू पराठा बना लिया, फिर हमने जो है आलू दम बना लिया, पूरी बना लिया, रोटी बना लिया, आलू की भुजिया बना ली, कितने सारे प्रकार के हमने कर लिया। आटा है आलू से, उसी प्रकार से जो मूल रूप रहता है, प्रधान रहती है, उस प्रधान से ही माया निमित्त हेतु बाकी सब चीजों को बनाती है। सही पुरुष माया पने करे अवधान, प्रकृति क्षोभित करी करे वीर्य आधान। वही पुरुष क्या करते हैं, इस माया में अपनी शक्ति के द्वारा यहाँ पे कहते हैं वीर धारण करते हैं। तो यहाँ पे तुलना करके बताई गई, जिस प्रकार से एक स्त्री होती है, पुरुष होता है, पुरुष जो है स्त्री के अंदर वीर को स्थापित करता है और स्त्री के अंदर एक बच्चा उत्पन्न होता है, उसको जन्म होता है, उसी के संक्षेप में बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। पर हमको वैसा इमेजिन नहीं करना चाहिए कि वैसा कुछ चल रहा है ना, वैसा नहीं है, ये बहुत ही अलग ढंग से होता है। तो लेकिन एग्जाम्पल्स को ऐसे दे रहे हैं कि वो कैसा करते हैं, उनका अवधान कैसे होता है, माया को पुरुष जो है उसको वीर धारण करते हैं और जीवों की उत्पत्ति होती है, सारे जीव आते हैं। स्वअंग विश्व विशेष आभास, स्वअंग विशेष आभास रूपे प्रकृति स्पर्शन जीव रूपे बीज तत्व कैला समर्पण। स्वअंग अपने ही एक विशेष आभास से, मतलब डायरेक्ट टच नहीं करते भगवान माया को डायरेक्ट टच नहीं करते। जैसे अगर इस संसार में सृष्टि में किसी को बच्चा पैदा करना होता है तो उसको स्त्री से डायरेक्ट संग करना पड़ता है, लेकिन भगवान माया में जीवों को स्थापित करते हैं, पर माया में स्थापित करने के लिए वो डायरेक्ट टच नहीं करते माया को। जो माया डायरेक्ट टच नहीं करते उसको विशेष आभास से कहते हैं, दृष्टि के द्वारा उसको गर्भपात मतलब गर्भ डाल देते हैं, बीज अर्पित करते हैं जीवों का, और फिर जीव उससे में बड़ा होता है और इतने सारे ब्रह्मांड में जगत होती है। तो इसकी तुलना हमें अपना भौतिक अनुभव से नहीं करना चाहिए, एग्जैक्ट वैसा नहीं होता, पर हम समझ सकते हैं कि वैसा ही कुछ होता है। तबे महत तत्व हैते त्रिविध अहंकार, यहाँ हैते देवता इंद्रिया भूतेर प्रचार। तो उसका क्या होती है, तो फर्स्ट टोटल मेटेरियल एनर्जी मैनिफेस्टेड। तो प्रधान से जो टोटल एनर्जी है, महत तत्व, वो आता है, और वहां से महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं, और उसी अहंकार से अलग अलग देवी देवता का मतलब विस्तार होता है। आगे कहते हैं, सर्व तत्व मिली सृजिल ब्रह्मांडेर गण, अनंत ब्रह्मांड तारा नाहि के गणना। इस प्रकार सारे तत्व मिलकर के जो है अनेक ब्रह्मांड बनाते हैं, और ये ब्रह्मांड कितने हैं उनकी गणना नहीं है ना। हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं और कितने सारे ब्रह्मांड है उसकी कोई गणना हमारे पास में नहीं है। हम तो एक ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह नहीं जानते, उस ब्रह्मांड के परे और ब्रह्मांड की सीमा कहाँ है उसको भी हम नहीं समझते हम लोग। यो महत सृष्टा पुरुष महाविष्णु नाम अनंत ब्रह्मांड तारा लोमकूप धाम। ये जितने भी अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उनका धाम कहाँ पे है, तो उनके लोमकूप यानी जो हेयर है, जो शरीर, हमारे शरीर में जो रोवे हैं, रोवे में जो छेद है, उसी छेद के अंदर सारे ब्रह्मांड रहते हैं। अब देखिए हमारा पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी से बड़ा सूरज कितना बड़ा है, सूरज से बड़ा जो गैलेक्सी कितनी बड़ी है, उस गैलेक्सी में भी छोटा गैलेक्सी बहुत छोटा है, बड़ी गैलेक्सी है। ये सब एक भगवान के पैकेज के अंदर है, और वो सारा पैकेज भगवान के एक लोमकूप में रहता है। तो भगवान का आकार कितना बड़ा है, कितना विराट है भगवान का शरीर, हम तो समझ भी नहीं पाएंगे और दिमाग से सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। उस लोमकूप में सारा रहता है। गवासा के उदय जैसे रेणु आसे जाया, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बाहिराया। गवासा के जैसे कि एक विंडो से जब प्रकाश आता है तो उसमें हम देखते हैं कि सनलाइट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल तैरते रहते हैं, उसी प्रकार से गवासा के उदय जैसे रेणु आसे जाया, जैसे छोटे छोटे धूल के कण दिखते चमकते हुए, पुरुष और निश्वास सह ब्रह्मांड बाहिराया, उसी प्रकार से भगवान के श्वास छोड़ते हैं तो अनेक कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। पूर्ण पे निश्वास सह जाए अभ्यंतर अनंत ऐश्वर्य तारा सब माया पारा। तो कहते हैं कि जब सांस छोड़ते तो सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, सारे सृष्टि होती है, सारे ब्रह्मा जन्म लेते हैं, और जब सांस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मा सब कुछ उनका अंदर चली जाती है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि सारे ब्रह्मांड की अवधि कितनी है, तो भगवान महाविष्णु सांस लेने और छोड़ने से। इस बात का प्रमाण सभी शास्त्रों में दिया गया है, और अगर आप चैतन्य पढ़ेंगे, टीचिंग लॉर्ड चैतन्य पढ़ेंगे, वहां प्रपाद में बहुत सारे दिए गए हैं। यहाँ वीडियो हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके उद्देश्य से हमने सब कुछ को नहीं दिया हमने यहाँ पे। समस्त ब्रह्मांड गणेरा इहो अंतर्यामी कानोदसाई सब जगत तेरे स्वामी।
तो वहां से जो वह महाविष्णु हो गए, फिर गवधर विष्णु हो गए, फिर कारणोदशा विष्णु आ गए। ये कारणोदशा विष्णु कैसे है, वो कारणोदशा विष्णु जो है वो क्या करते हैं, उनके ही रोम कूप से सब कुछ निकलते रहता है, और उस रोम कूप में जो जितने भगवान निकलते हैं उसमें गर्भोदशा विष्णु रहते हैं, और उसके अंदर फिर कौन रहते हैं, श्रीदशा विष्णु रहते हैं। ये 3 पुरुष अवतार कहे जाते हैं। एता कहिलुन प्रथम पुरुष अवतार द्वितीय पुरुष एवं सुनह महत्व। तो ये प्रथम पुरुष कौन थे, प्रथम पुरुष थे आपके कारणोदशा विष्णु। द्वितीय पुरुष कौन सुनते हैं, से पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजया एक ही मूर्ति प्रवेशिला बहुमूर्ति हया। तो यही की मूर्ति सभी ब्रह्मांड के भीतर पहुंचते हैं, वो है द्वितीय पुरुष अवतार। प्रवेश करिया देखा सब अंधकार रहित नाही के स्थान करिले विचार। जब प्रवेश किए, प्रवेश करिया देखे सब अंधकार, सब अंधकार है, रहित नाही के स्थान, रहने को स्थान भी नहीं है, करिले विचार, उन्होंने विचार किया। और निज अंग स्वेद जले ब्रह्मांड अर्ध भरिला, से जले शेष शयन करिला। उसी ब्रह्मांड में अपने शरीर से ही उत्पन्न किया जल, पसीना उत्पन्न किया, आधा भर दिया, और उस जल में कैसे रहेंगे, तो उन्हें अपने शरीर से शेष को उत्पन्न किया, शेष ने सैया बना, उसमें सो गए। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि कहीं पर जाए और देखे कि अरे यहाँ तो घर बनाने के लिए लोहा चाहिए, तो अपने शरीर से ही आयरन निकाल ले, क्योंकि हमारे शरीर में तो आयरन तो ही है, हमारे शरीर से आयरन निकाल ले, फिर जो है कैल्शियम निकाल ले, कुछ निकाल के पसीना निकाल ले, उसी से गोद ले, सब कुछ बना दे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान देखिए वो स्वयं आए, अपने शरीर से पसीना निकाला, पूरा आधा ब्रह्मांड भर दिया, फिर अपने शरीर का विस्तार करके शेष नाग बना दिया, उसी पे शयन कर लिया। ये है भगवान की, भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, हम तो दूसरे पर निर्भर हैं। तारा नाभि पद्म हैते उठिला एक पद्म, सही पद्म हैला ब्रह्मारा जन्म सद्मा। उसी जो नाल पे प्रकट कौन हुए, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसी के ऊपर में सही पद्म नाले हैला 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करिला से जना। और उसी नाल में जो कमल का नाल होती है, एक परी सी नाल होती है, जो स्टेम होता है, उसी नाल के अंदर ही 14 भुवन की सृष्टि ब्रह्मा ने किया है। अभी हमने रिसेंटली जो 14 अक्टूबर 2021 को ही एक फाइंडिंग आई है यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे और बहुत सारे गूगल में मिल जाएगा आपको, जो कहते हैं कि ये सृष्टि एक नाल के अंदर है, एक टनल के अंदर है। जैसे मैंने वो पढ़ा, मुझे ये श्लोक मुझे याद आ गया, सही पद्म नाल है 14 भुवन। कहते हैं उसी नाल के अंदर पूरा 14 भुवन है। तो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि नाल है। तो जब हम सोचते हैं कि नाल के अंदर है, कमल पुष्प का नाल है, तो हम इमेजिन करते हैं कि जो कमल पुष्प हम देखते हैं अपने जो पौंड में देखते हैं, वो कमल पुष्प ऐसा होगा, पर सृष्टि में उसकी तुलना की जा रही है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो ये जो टनल है, जो साइंटिफिक स्टडी बताई जा रही है, वो क्या होता है, रेडियो वेव्स की टनल है। पूरा टनल रेडियो वेव्स की बनी है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1000 लाइट ईयर्स। मतलब लाइट के पहुंचने में भी एक सिरा जो है सर 1000 साल लगेगा, लाइट के स्पीड से जाने से भी। काफी बड़ा नाल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये स्टडी चल रही है। तो देखो साइंटिस्ट भी अब धीरे धीरे पता लगा कि नाल के अंदर है, और हमने पहले से पढ़ा नाल के अंदर है, लेकिन हम ये चीज को तुलना नहीं कर पा रहे थे और हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हम सोचते थे अरे हमारे शास्त्रों में तो कुछ भी बताते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं और सब गलत बताते हैं, साइंस सही कहता है। लेकिन आप देखेंगे साइंस जितना जितना अधिक आगे बढ़ रहा है, और एक भक्त लोग होंगे, तो ये भक्त लोग जो है साइंस की डिस्कवरी को जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। यानी कि साधारणतः लोग साइंस को मानने वाले लोग, जितना साइंस आगे बढ़ रहा है वो उतने ही नास्तिक हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जिन भक्तों को भगवत गीता का ज्ञान है, जितना साइंस पढ़ते हैं वो उतने अधिक आस्तिक बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि साइंस के द्वारा उन सब चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी हुई है। इसलिए आप लोग देखने का प्रयास करें, सही पद्म नाले हैला 14 भुवन, नाल के अंदर शायद 14 भुवन है, और साइंस भी कहता है कि एक टनल के अंदर सब कुछ है। अब उसमें काफी रिसर्च बाकी है, टनल कितना बड़ा है, कौन सा टनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जो कमल का नाल होता है, वो कमल के नाल में बहुत सारे टनल होते हैं, आपने देखा होगा। तो कैसे है, क्या है, समझना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नाल की बात की जा रही है और साइंटिस्ट नाल की बात कर रहे हैं, ये दोनों बातें कॉमन है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप देखिएगा। विष्णु रूप हिया करे जगत पालन, गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया सन। तो विष्णु रूप में क्या करते हैं, जगत का पालन करते हैं, है ना, जिसे हम पढ़ते हैं जो गुण अवतार पढ़ते हैं, गुणातीत विष्णु। तो विष्णु कैसे गुणातीत है ना, और यही जगत का पालन करते हैं, पर माया का टच नहीं करते। बार बार भगवद गीता में यही श्लोक बार बार आती है कि भगवान ही माया कंट्रोलर है, पर माया के संग में वो नहीं रहते बिल्कुल।
रुद्र रूपे धरी करे जगत संहारा, सृष्टि स्थिति प्रलय यहाँ इच्छा जहारा। और रुद्र रूप में क्या करते हैं? जगत का संहार करते हैं। विष्णु रूप में पालन करते हैं, रुद्र रूप में संहार करते हैं। हम पढ़ते हैं हम लोग, ब्रह्मा विष्णु शिव तारा गुण अवतार, सृष्टि स्थिति प्रलय तीने अधिकार। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु शिव जो है गुण अवतार कहलाते हैं। हमने पढ़ा था 6 अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, मनवंत अवतार, इस प्रकार से पुरुष अवतार। इस प्रकार 6 डिफरेंट अवतार है। हम यहाँ पर क्या देखा? गुण अवतार 3 होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो साधारणतः लोग अवतार समझते हैं, पर हम कहेंगे अवतार तो कौन से अवतार? तो कहते हैं विष्णु भी अवतार है, कृष्ण भी अवतार है, ये भी अवतार है और राम भी अवतार है, पर कौन से क्या अवतार वो समझते नहीं है, इस भेद को नहीं समझते। विष्णु गुण अवतार है, राम नरसिंह से लीला अवतार है, सुदर्शन विष्णु कानन विष्णु से पुरुष अवतार है। ये सब चीजों को लोगों को समझना चाहिए अच्छी तरह से, खासकर भक्तों को समझना चाहिए। हिरण्यगर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशायी सहस्र शीर्षादि करे वेदे जहां गाय। तो गर्भोदकशायी विष्णु के बारे हमने पढ़ा हमने, तो ऑल्सो नोन एज विद इन द यूनिवर्स एज हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ एंड अंतर्यामी, जो हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी जब हम नाम सुनते हैं तो हमको जानना चाहिए किसके बारे में कही जा रही है? तो गर्भोदकशायी विष्णु के बारे में कही जा रही है। तो कहते हैं हे अंतर्यामी भगवान, हे हिरण्यगर्भ। आपने कई बार वेदों के श्लोकों में 2 नाम सुने होंगे या कहीं के सुना होगा। तो जिन्हें लोग अंतर्यामी कहते तो है, पर वो समझते नहीं कौन सा मूर्ति है। पर ये सब वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे कौन सी मूर्ति वो है, गर्भोदकशायी विष्णु। वो कौन है? पुरुष अवतार है वो, उनको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं उनको, और उनको सहर्ष शीर्षा भी कहते हैं। तो बहुत सारे श्लोकों पढ़ेंगे, सहर्ष शीर्षा, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, ऐसे नाम सुनेंगे आप लोग तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन है, वो गर्भोदकशायी विष्णु। इसको विस्तार में पढ़ने के लिए टीचिंग्स लॉर्ड चैतन्य किताब को पढ़िए, चैतन्य चेताएं पढ़िए और भागवतम पढ़िए। इन किताबों को घर में रखिए। घर में रखने मात्र से हमारा घर शुद्ध हो जाता है। इस बात को समझिए कि किताबें एक बहुत पोटेंशियल रखती हैं, पावर रखती हैं चीजों में। जो लोग घर में किताब रखते हैं इस बात को अनुभव करते हैं, धीरे धीरे करके अपना प्रभाव डालती है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सारे ठंडे लोहे के बॉल थे, उस बॉल के अंदर आपने गर्म बॉल डाल दिया तो धीरे धीरे वो गर्म बॉल सभी बॉल को गर्म कर देती है। उसी प्रकार से आपके घर में कोई आध्यात्मिक वातावरण नहीं था, आप घर में किताब को लाकर रख दीजिए, उस किताब की शक्ति से धीरे धीरे करके कुछ लोग घर में एक दिन में, किसी घर में एक हफ्ते में, किसी 1 साल में, किसी 10 साल में, किसी 20 साल में, किसी घर में एक जनरेशन में कभी ना कभी करके उसका प्रकाश फैलेगा और पूरे घर में आध्यात्मिक वातावरण फैलेगा। ये है प्रभुपाद की पोटेंसी, ये है प्रभुपाद की पोटेंसी किताबों का जरिया। इसलिए किताब को घर घर पहुंचाना बहुत जरूरी है, किताब को प्रचार करना जरूरी है। हमने देखा कि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप लोग उसको चीजों को पढ़िए और देखिए। यही द्वितीय पुरुष ब्रह्मांड ईश्वर माया आश्रय है तबु माया पारा। वो माया के आश्रय है और माया से पार है, वो द्वितीय पुरुष कहलाते हैं गर्भोदकशायी विष्णु। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार दुई अवतार भीतर गणन तहारा। द थर्ड एक्सपांशन विष्णु इज सूर्यदकशायी विष्णु हु इज द इनकार्नेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुडनेस। वो गुण अवतार भी कहलाते हैं, गुण अवतार कहलाते हैं। ही इज टू बी काउंटेड विद इन बोथ टाइप ऑफ इनकार्नेशन, पुरुष अवतार गुण अवतार। देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो जो तृतीय पुरुष है, तो पुरुष अवतार 3 होते हैं, कामोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और तीसरा है सूर्यदकशायी विष्णु। तो सूर्यदकशायी विष्णु जो है वो दोनों कहलाते हैं, पुरुष अवतार भी कहलाते हैं और गुण अवतार भी कहलाते हैं। और वही विष्णु जो है उनको हम विष्णु कहते हैं जो पालन करते हैं, हम जो नाम देते हैं, और वो क्या है, वही गुण अवतार है। तो पुरुष अवतार भी है, गुण अवतार भी। देखिए कितना बारीकी से शास्त्रों में बताए गए। इन सब चीजों को ऐसी बारीकी से समझेंगे ना, आपको लगेगा आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो बार बार एक ही चीज रिपीट होती रहती है और बाद में आपको अध्यात्म जीवन में चीजों को पढ़ने की रुचि भी खत्म हो जाती है। विराट व्यस्ति जीवेर तेहु अंतर्यामी सूर्यदकशायी विष्णु तेहु पालन करता स्वामी। तो सारे जीवों का पालन करता कौन है? सूर्यदकशायी विष्णु है, उनको भी अंतर्यामी कहते हैं। सभी जीवों के अंदर रहने वाले परमात्मा जो रहते हैं उनको कौन कहते हैं? सूर्यदकशायी विष्णु को कहते हैं। तो अंतर्यामी देखियो, हम लोग गर्भोदकशायी विष्णु को भी कहते हैं और सूर्यदकशायी विष्णु को कहते हैं, लेकिन दोनों में कहते समय अंतर होता है। जो लोग चीजों को समझते हैं वो सही रेफरेंस डाल कर कहते हैं लोग। पुरुष अवतार यही कहिलो निरूपण लीला अवतार एवं सुन सनातन। तो पुरुष अवतार हो गया, अब लीला अवतार बारे बता रहे हैं। लीला अवतार कृष्ण न जाय गणन प्रधान क्रियाय कही
दिग्ग दर्शन। लीला अवतार भगवान का असंख्य है। देखिए बाकी सब अवतारों को गिनती कर दिया, कुछ 24 है, कुछ 8 है, कुछ 12 है, कुछ 4 है, इनकी संख्या बता दी गई है। इसको हमें असंख्य नहीं कहना चाहिए, हम कभी भी हमको असंख्य इनको नहीं कहना चाहिए। असंख्य कौन है? तो लीला अवतार भगवान के असंख्य है। वैसे लीला विलास बहुत असंख्य असंख्य है, लेकिन जो कुछ मुख्य है जिनकी गिनती है और बाकी कुछ जो है असंख्य असंख्य है। तो लीला अवतार भगवान के असंख्य है। मत्स्य, कूर्म, रघुनाथ, नरसिंह, वामन, वराह आदि लिखा जाए न जाए गणना। इसको ना लिख सकते हैं ना उसका गणना कर सकते हैं, इतने सारे अवतार है। मत्स्य, कूर्म, रघुनाथ। तो हम लोग 10 अवतार पढ़ते हैं, सब क्या है? भगवान के लीला अवतार पढ़ते हैं। विष्णु और ब्रह्मा ये सब कौन है? ये रुद्र, ये सब कौन है? ये सब भगवान के गुण अवतार हैं। सूर्यदक्षा विष्णु जो है पुरुष अवतार भी है और गुण अवतार भी है। तो पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार के अंदर आते हैं व्यास देव आते हैं, प्रभुपाद जी को शक्तावेश अवतार कह सकते हैं। उन्होंने कितनी सारे ग्रंथ की रचना की है, वो संभव नहीं इतना सा ग्रंथ की रचना कर पाना। लीला अवतार है कलियुग दिग्ग दर्शन, गुण अवतार है एवं सुना विवरण। अब गुण अवतार के बारे में बता रहे हैं संक्षेप में। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार, त्रिगुण अंगीकारी करे सृष्टि आदि व्यवहार है। ये तीनों अंगों को धारण करके सृष्टि आदि करते हैं। उसी प्रकार से जो है हमारे पास में जो है शक्त्यावेश अवतार एक है, जिसमें भगवान शक्ति प्रदान कर देते हैं किसी में और वो सारे काम करते हैं। जैसे व्यास देव को हम शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे शक्त्यावेश अवतार भी बहुत सारे हैं। साधारण जीव में शक्ति का आवेश करते हैं और शक्ति अवसर, और वो भगवान की तरह ही कार्य करते हुए दिखते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी को हम शक्ति अवतार कह सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने जिस प्रकार से भगवान का प्रचार किया, जितने ग्रंथ लिखे, जितने टीकाएं लिखी, जितना लिखा, साधारणतः मनुष्य उतनी किताब भी नहीं लिख सकता है, उतने डिटेल में नहीं लिख सकता है, उतनी जानकारी भी नहीं रख सकता है। इसलिए हमको उनकी क्रिया, उनकी विस्तारता, उनकी महानता को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं को भी ये शक्त्यावेश अवतार है। इस प्रकार से हमने एक पार्ट खत्म किया, हमने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का, जिसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं। इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप उनको देखते रहिएगा। हम यहाँ विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।